ये घटना कालिम्पोंग के रैली रोड के उस हिस्से की है जिसे स्थानीय पुलिस ने शाम 6 बजे के बाद आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर रखा है। पुलिस केस डायरी 88/C में दर्ज ये कहानी एक बाइक राइडर सुमित प्रधान की है, जो आज भी सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में जबान खो चुका है। अक्टूबर की एक ठंडी और धुंधली शाम थी। सुमित अपनी बुलेट से कालिम्पोंग से नीचे की ओर जा रहा था। उसे शहर पहुंचने में देर हो गई थी और कोहरा इतना घना था कि उसे सड़क का अगला 5 फुट भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो उस प्रतिबंधित स्ट्रेच के पास पहुंचा, जिसे हवा घर मोड़ कहा जाता है, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद चादर ओढ़े सड़क के किनारे खड़ी है। सुमित ने बाइक रोकी। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? बहुत ठंड है। सुमित ने दया भाव में उसे पीछे बैठा लिया। जैसे ही वो औरत पीछे बैठी, सुमित को महसूस हुआ कि उसकी बाइक का पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा नीचे झुक गया है, जैसे पीछे किसी इंसान का नहीं बल्कि भारी पत्थरों का बोझ लगा हो। सफर शुरू हुआ। सुमित ने बात करने की कोशिश की। अम्मा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? पुलिस ने तो ये रास्ता बंद कर रखा है। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। बस एक तेज बर्फीली हवा सुमित की गर्दन से टकराई। सुमित ने साइड मिरर यानी शीशे में देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन जैसे ही उसने नजर सड़क पर डाली, बाइक का हैंडल अपने आप भारी होने लगा। अचानक उसे सुमित के कानों के ठीक पीछे एक गीली और सड़ी हुई आवाज सुनाई दी, मिरर में मत देखो बेटा, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठी हूँ। सुमित ने डर के मारे जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी बाइक के पेट्रोल टैंक पर सफेद लंबी और सड़ी हुई उंगलियां दिखाई दी, जिनके नाखून उखड़े हुए थे। वो औरत सीट पर नहीं बल्कि सुमित की पीठ पर चिपकी हुई थी। उसने बाइक तेज करने की कोशिश की, लेकिन बाइक की स्पीड 20 से ऊपर नहीं जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। तभी उसे याद आया कि उस रास्ते पर एक पुराना पुलिस चेक पोस्ट है। उसने हिम्मत जुटाकर बाइक वहां तक पहुंचाई। वहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी सुमित पर मारी, वो चीख पड़ा और अपनी राइफल छोड़ दी। सिपाही ने देखा कि सुमित की पीठ पर कोई औरत नहीं बल्कि एक सड़ा हुआ इंसानी सिर अपनी दाढ़ों से सुमित की लेदर जैकेट को पकड़कर लटका हुआ था। अगली सुबह पुलिस को सुमित उस बंद सड़क के आखिरी मोड़ पर बेहोश मिला। उसकी बाइक का पिछला टायर पूरी तरह से घिसकर फट चुका था, जैसे उस पर टन भर का वजन लादकर मीलों तक घसीटा गया हो। जब फोरेंसिक टीम ने सुमित की जैकेट की जांच की तो उस पर इंसानी लार के निशान मिले, जो डीएनए टेस्ट में 1970 में उसी मोड़ पर मरी एक औरत के निकले। आज भी कालिम्पोंग पुलिस की फाइलों में एक नोट दर्ज है, यदि रैली रोड पर कोई लिफ्ट मांगे तो रुकना मत, और यदि लुक गए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि वो आपसे लिफ्ट नहीं, आपका शरीर मांग रही है।